सोल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन के दरमियान डिफरेंस। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि सोल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन के दरमियान डिफरेंस बताएं। अब पहले इनकी डिफाइंस हैं कि सोल्यूशन क्या होता है, कोलाइड्स और सस्पेंशन क्या होते हैं। सोल्यूशंस दे आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस। होमोजेनियस किसको कहते हैं, एक जैसे, जिनमें कंपोजिशन क्या हो, एक जैसी हो, ठीक है, जिसमें हम पार्टिकल्स के दरमियान, सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान फर्क ना कर सकें, कि सोल्यूशन के पार्टिकल्स के दरमियान फर्क ना कर सकें कि कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली जुड़े हुए हों, यूनिफॉर्मली मिले हुए हैं। उसके बाद आ जाता है कोलाइड्स। सोल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर देन ट्रू सोल्यूशन बट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। कि सोल्यूट के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो ट्रू सोल्यूशन नहीं बना सकते, हम उनको आम आंख से नहीं देख सकते, लेकिन हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं कि जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये होते हैं ट्रू सोल्यूशन और इसका दूसरा नाम होता है फॉल्स सोल्यूशन, ठीक है। बिल्कुल इनकी प्रॉपर्टीज इन जैसी होती हैं, प्रॉपर्टीज बिल्कुल इन जैसी होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, पार्टिकल का साइज ग्रेटर होता है, सोल्यूट के पार्टिकल का साइज ग्रेटर होता है और इनमें सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज स्मॉलर होता है। नेक्स्ट सस्पेंशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का से मतलब, इसका डिफाइन क्या है कि पार्टिकल अनडिजॉल्व होते हैं, कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वाजे नजर आ रहे होते हैं। जिस तरह आप चाक इन वाटर, अगर चाक को, ये जो आप चाक जिससे लिखते हैं, इसको वाटर में ऐसे मतलब इसका पाउडर बना के डाल दें तो आपको नजर आएंगे कि ये चार्ट के वाइट पार्टिकल्स हैं और ये वाटर के मतलब वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल है इंक इन वाटर। अब इंक को वाटर में डाल दे, आप ये बता सकते हैं कि ये वाटर का पार्टिकल है, ये इंक का नहीं, क्योंकि वो क्या बन गया है, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। और सोप सोल्यूशन, आप जिस तरह सोप के सोल्यूशन या इंक हो, इंक आप देखते हैं कि इंक बिल्कुल ट्रू सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। इंक में आपको बिल्कुल ऐसे तो नजर नहीं, माइक्रोस्कोप की मदद छोटे छोटे ज़रात नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, कोलाइड्स कहते हैं। और इसकी दूसरी एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो MgO ट्वाइस बनता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसके पार्टिकल्स भी आम आंख से नजर आ रहे होते हैं। अब इनके पार्टिकल के साइज का, डायामीटर का डिफरेंस है, इसका होता है बहुत स्मॉल होता है। पार्टिकल के साइज का, जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डायामीटर बहुत स्मॉल होता है, 10 की पावर -8 है, पॉजिटिव वेट नहीं, -8 सेंटीमीटर है। और इसके पार्टिकल्स आर लार्ज कंसिस्टिंग ऑफ एटम, आइंस या मॉलिक्यूल्स के। इसकी निस्बत इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, लार्जर होते हैं, ठीक है। और इनका तकरीबन 10 की पावर -6 से के नजदीक होता है। और इसके पार्टिकल साइज 10 की पावर -5 cm3 है। देखिए -8 और -5 कितने थाउजेंड का फर्क है, कि ये इससे 1000 गुना इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिकल डिजॉल्व यूनिफॉर्मली, कि इसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिजॉल्व होंगे, कि हर जगह पे उनकी कंसेंट्रेशन क्या होगी, बराबर होगी। अगर इंक को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये नहीं कहीं ज्यादा है कहीं कम, बल्कि क्या होगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। और इसमें appear homogeneous but in fact heterogeneous in nature because particle does not settle down, के ज़ाहिरी तौर पर वो होमोजीनियस होते हैं, लेकिन अगर उनकी स्टडी, उनका मुताला माइक्रोस्कोप की मदद से किया जाए तो वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, उसमें पार्टिकल के ज़रात नजर आ रहे होते हैं। और इसमें पार्टिकल सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, कि इसके पार्टिकल उसी सोल्यूशन के अंदर गर्दिश कर रहे होते हैं, ठीक है, वो सेटल डाउन नहीं होते, सोल्यूशन के अंदर गर्दिश कर रहे होते हैं। जबकि इसको पानी में चाक मिला के रख दें तो कुछ देर बाद जो चाक होता है वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। पार्टिकल सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, इसके पार्टिकल कुछ देर बाद सेटल डाउन हो जाते हैं। सोल्यूट पार्टिकल कैन पास इजीली थ्रू फिल्टर पेपर। अगर आप इंक का जो सोल्यूशन बनाया आपने वाटर में, उसको फिल्टर पेपर से पास करें तो आप इंक और मतलब वाटर को
फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते। इंक और वाटर को आप फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते। इसको वैसे अलग करने के लिए आप क्रोमेटोग्राफी करते हैं, ठीक है। तो इसके पार्टिकल फिल्टर पेपर से आसानी से पास हो सकते हैं, इसके पार्टिकल भी आसानी से फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, और इसके पार्टिकल पास नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल इससे 1000 गुना बड़े होते हैं, तो ये फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं, और जो वाटर होता है वो नीचे अलहदा हो जाता है, ठीक है। इनको आप फिल्टर पेपर की मदद से अलहदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कैन नॉट स्कैटर द लाइट सो डू नॉट शो टेंडल इफेक्ट। अब लास्ट है टेंडल इफेक्ट क्या होता है। अगर आप एक कोई भी गिलास ले लें, गिलास में वाटर डाल लें, एक गिलास में इसका इंक डाल लें और एक गिलास में चाक इन वाटर ले लें, अगर आप इन तीनों पर रोशनी गिराएं तो बिल्कुल रोशनी इससे पास हो जाएगी, ठीक है। इससे पास होगी लेकिन स्कैटर हुई हुई, मतलब अपने रास्ते से मुड़ी हुई, ज्यादा फैली हुई, ठीक है, स्कैटर हो जाना, ठीक है, कि आप एक बिल्कुल सीधी लाइन में शुआ दे रहे हैं और वो फैल चुकी है और इसमें से पास नहीं होगी, ये उसका रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद पार्टिकल्स का जो साइज होता है ये आम आंख से नजर नहीं आते। सोल्यूशन में आप पहले बताया कि इसमें आम आंख से नहीं देख सकते। ये पार्टिकल लार्जर होते हैं पर इतने भी लार्जर नहीं कि आप उनको आम आंख से देख सकें, और इसमें पार्टिकल्स को आप आम आंख से देख सकते हैं, ठीक है।